ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। पुण्यवानों, सद्गुरु जीवन को ज्योत बना देते हैं। सद्गुरु जिस भी व्यक्ति को मिले हैं उस व्यक्ति का जीवन सद और सज्जनता की चिंगारियों से हरा भरा हमेशा बनता है। सद्गुरु वो ही होते हैं जो सत्यता का दर्शन कराते हैं और शाश्वत मार्ग को पहचान करवाते हैं। आज आषाढ़ सुदी सातम ऐसे ही एक सद्गुरु जो निडर थे, समाज एकता के सूत्रधार थे, जिन शासन के प्रभावना और अभिवृद्धि के लिए जो सतत चिंताशील रहते थे, साधु और साध्वीजियों को पढ़ाने के लिए उनकी जीवन की विकास यात्रा किस तरह से आगे बढ़े और मेरे प्रभु के श्रावक और श्राविकाओं के जीवन के अंदर संप के द्वारा, संगठन के द्वारा, एकता के द्वारा प्रेम और मैत्री का शंखनाद किस तरह से गांव गांव, नगर नगर, ढाणी ढाणी गूंजता रहे, समाज की शक्तियों का विकास होवे, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर अपनी समाज के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज के ऊर्ध्वीकरण के लिए शक्तियों का किस तरह से सदुपयोग होवे, ऐसी चिंता जिन्होंने समस्त जीवन दरमियान की है, ऐसे मेरे सद्गुरु संगठन प्रेमी शांतिदूत आचार्य गुरुदेव श्री नित्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का आज 7 वर्ष समाधि काल धर्म को पूर्ण हो रहे हैं और 8वें वर्ष के अंदर प्रवेश है। आज से 7 वर्ष पहले इस दुनिया के अंदर महापुरुष ने अपनी आंखें बंद कर दी, मगर लोगों को ये संदेश दिया कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर शांति से, संप से, समाज प्रेम, व्यक्तित्व के प्रति, हर जीवात्मा के प्रति वात्सल्य का झरना बहाता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर आराम, चैन और शांति को अवश्य प्राप्त कर सकता है। संगठन प्रेमी आचार्य नित्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर राजस्थान की धरा ऊपर विचरण करके कम से कम 100 गांवों के अंदर जो झगड़े, जो क्लेश, जो समाज के अंदर विषमवाद चल रहे थे, उन सारे विषमवादों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने न दिन देखा था न रात देखा था और अनेक गांव के अंदर उन्होंने महीनों महीनों तक रहकर समाज एकता का एक ज्योत जलाई थी, शंखनाद किया था। गुरुदेव ने महाराष्ट्र के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, अन्य देशों के अंदर भी विचरण करके सिर्फ उनका एक ही मिशन था, समाज संगठित रहे, समाज एक रहे। जहाँ पर जिस समाज के अंदर एकता नहीं होती है, संप नहीं होता है, वो समाज कभी विकास नहीं कर सकती है, वो समाज कभी उन्नति के रास्ते पर चल नहीं सकती है। यह उनका मुद्रा लेख था। और साथ में रहे हुए या अन्य समुदाय के साधु साध्वीजियों को भी पढ़ाना, होशियार बनाना, प्रवचनकार बनाना, उनके संयम जीवन की, योग क्षेम की संपूर्ण व्यवस्था और चिंता करना जिनका प्रिय विषय था। मेरे जीवन की जो व्यथाएं थी उस व्यथाओं को उन्होंने मिटाकर कथा के रूप में मेरा जीवन बना दिया। ऐसे गुरुदेव थे। हमारे जीवन के अंदर ज्ञान का एक बूंद भी नहीं था और आजकल जो भी हमको प्राप्त हुआ है या हम जो भी कुछ है वो सारा घड़तर शिल्प बनकर एक मूर्ति की तरह हमें मढ़ाने का काम हमारे गुरुदेव नित्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज ने किया था। यदि ये गुरुदेव हमें न मिले होते, यदि इन गुरुदेव ने हमारी अंगुली न पकड़ी होती तो आज हमारा भविष्य और वर्तमान जोखम में होता।
गुरुदेव को 7 वर्ष देवलोक हुए हो चुके हैं। अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस गुरुदेव ने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का काम किया है और हर व्यक्ति के जीवन के अंदर दीपक जलाने का काम किया है, हर समाज के अंदर उन्होंने एकता और प्रेम का दिव्य संगीत और सुरावली शुरू करने का काम उन्होंने किया है। ऐसे गुरुदेव की याद, ऐसे गुरुदेव की स्मरणांजलि भला किसी व्यक्ति को याद नहीं आएगी, जिन्होंने अंतिम श्वास तक हित शिक्षा और जीवन विकास की बातों के अलावा और कभी भी कोई पंचायती नहीं की है। न संप्रदायवाद में कभी गए, न कभी समुदायवाद की बू उन्होंने आने दी और नामना और कीर्ति से सदा दूर रहकर एक उन्होंने बहुत बड़ा ही आदर्श आलंबन समस्त समाज को दिया है कि कीर्ति केरा कोटड़ा पार्या नवी पड़द। यदि व्यक्ति अपने जीवन के समय का, अपने ज्ञान का और अपनी शक्तियों का यदि सदुपयोग करता है तो कीर्ति के लिए उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है, कीर्ति उसके लिए पीछे पीछे दौड़कर आती है। वो काम संगठन प्रेमी आचार्य नित्योदय सागर श्री महाराज साहब ने किया था, जिनके आगे संगठन प्रेमी शब्द लगता है। यानी जहाँ कहीं भी कुसंभ है, जहाँ कहीं भी विवाद है, जहाँ कहीं भी समाज में विषमवाद है, वैसे वैसे गांवों में जाकर महीनों महीनों तक रहकर एक ही एकता का शंखनाद गुंजित करने का काम जिन्होंने किया, ऐसे संगठन प्रेमी तरीके से जो विख्यात हुए और पूरी जिंदगी पर्यंत उन्होंने एक ही समाज एकत्रितकरण का दिव्य संदेश लोगों को और जनता को और गांव और संघों को दिया कि भाई संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग के अंदर यदि शक्ति का दर्शन करना है, संपत्ति को स्थिर बनाना है, समाज का विकास करना है, गांवों का विकास करना है, तो आप अपने जीवन के अंदर छोटी मोटी बातों को छोड़ दो। कोई ईगो और इश्यू जीवन में लाकर विषमवाद और विखवाद खड़ा करने का महाभयंकर कोटि का पाप जीवन में मत करो। जहाँ कहीं भी झुक सकते हो झुक जाओ, नम्रता लाओ, विनय लाओ और जीवन को सुंदर और हरा भरा बनाओ। यह प्रेरणा हमेशा जो देते रहते थे ऐसे शांतिदूत सागर समुदाय के प्रभावक मुनि आचार्य भगवान नित्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज का आज आषाढ़ सुदी 7 का स्वर्गवास कालधर्म बम्बई नगरी के अंदर श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम के उस महातीर्थ के अंदर हुआ था, जिस समय पर पूरी मुंबई के भावुक भक्त लोगों का बहुत ही बड़ा पूर्व उमटा था। भक्त लोगों की आंखों में से अश्रुओं की धारा बही थी। कब ऐसे गुरु कब मिलेंगे जो समाज को विखवाद और समस्या में न डुबोकर हमेशा जहाँ जहाँ गए और जहाँ जहाँ विचरे वहाँ समाज को जोड़ने का काम किया है। क्योंकि तोड़ने वाले तो बहुत हैं मगर जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। उसमें से यदि मुख्य नाम लेना हो तो अपन संगठन प्रेमी आचार्य नित्योदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का ले सकते हैं कि जिन्होंने जिंदगी पर्यंत जहाँ 100 वर्षों से 50 वर्षों से जिस समाज में, जिस गांवों में, जिस नगरों में कोर्ट कचहरी वाद विवाद के झगड़े पड़े हुए थे, एक दूसरे से बोलना आना जाना खाना पीना भी लोगों को बंद था एक दूसरों का। ऐसे ऐसे गांवों के अंदर उन्होंने विचरण करके उस सारी समस्याओं का समाधान करके समाज में एकता का एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण किया। उन्होंने कोई मंदिरों का प्रतिष्ठाओं का इतिहास नहीं बनाया, पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 100 से भी बढ़कर गांवों के अंदर एकता करने का, समाज को एकत्रित करने का, गांवों में रहे हुए कुसंपों को मिटाने का, जो एक दूसरे दिल जो टूटे हुए थे उन दिलों को जोड़ने का काम उन्होंने किया है। क्योंकि संतों ने भी कहा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है,
मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, कि प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। वो हर इंसान के अंदर भगवान का दर्शन करते थे, हर इंसान को भगवान तुल्य मानते थे। इसलिए जहाँ जहाँ भी इंसान जब हैवान बना हुआ था, इंसान जहाँ एक दूसरे के लिए नफरत के दीपक जला रहे थे, जिन जिन गांवों के अंदर उन गांवों में जाकर वो नफरत की दीपकों को बुझाकर प्रेम, मैत्री और वात्सल्य के दीपकों को जलाने का काम सिर्फ में सिर्फ जैन समाज में एक ही आचार्य हुए, जिन्होंने 125-150 उपरांत छोटे मोटे गांवों के अंदर एकता स्थापित किया। खिवांदी राजस्थान का गांव, लुणावा गांव, खोंड, गुंदोज, धना, ढोला, वडगाम, तिखी, ऐसे कई गांवों के अंदर उन्होंने कई वर्षों से चल रहे झगड़ाओं को मिटाया है। ऐसे गुरुदेव का जन्मस्थल आदरियाना गुजरात की पवित्र भूमि के ऊपर उनका जन्म हुआ था और बम्बई महानगरी के अंदर गुरुदेव को आचार्य पदवी प्राप्त हुई थी। राजस्थान की धरती उनका विचरण का मुख्य भूमि रही हुई है और हर व्यक्ति, हर मानव से वात्सल्य भाव रखने वाले ऐसे गुरुदेव इस दुनिया के अंदर अपने सुवास को छोड़कर आज के आषाढ़ सुदी सातम के दिन, आज से 7 वर्ष पहले इस सारे मोह और ममत्व को त्याग कर परमात्मा के रास्ते पर चल निकले। उनकी आत्मा को परम शांति मिले। उनके जीवन में से अपन भी बस प्रेम का, मैत्री का, एकता का और समाज संगठन का दिव्य आदर्श को ग्रहण करें। यदि किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो कभी भी किसी गांव में या किसी व्यक्ति को या किसी समाज में फूट पड़ाने का काम वो महापाप कभी कोई ना करे। यह दिव्य संदेश नित्योदय सागर श्री महाराज के जीवन में से अपन को लेना है। आज के दिन उनके चरणों के अंदर मैं और मेरा सारा परिवार भाव भरी कोटि कोटि हम वंदना करते हैं। गुरुदेव की दिव्य आशीष करुणा हमारा ऊपर सदा बरसती रहे और हम भी उनके रास्ते पर चलकर धर्म, शासन और समाज और राष्ट्र के काम करने के लिए शक्तिमान बने। यही आज के दिन गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना है। धर्मलाभ।